नमस्कार बच्चों, बीए भाग प्रथम हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित आदिकाल और भक्तिकाल। भक्तिकाल की राजस्थान की जो कवयित्री है मीराबाई, वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आज हम मीराबाई के जीवन परिचय, उनके रचनाओं और उनके सम्मिलित जो पद हैं उनके भावार्थ और व्याख्या स्थल को देखेंगे। मीराबाई राजस्थान की नहीं, पूरे भारत देश की एकमात्र ऐसी कवयित्री है जिसके भजन, जिसके पद झोपड़ी से लेकर आकाशवाणी तक गाए जाते हैं और जन जन में व्याप्त हैं, कंठहार हैं। तो देखिए मीराबाई का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। मीराबाई इतनी प्रसिद्ध हुई है कि हर कोई अपने आराध्य की भक्ति करते हुए मीरा के नाम से पद बनाने लग गए और प्रक्षेप करते चले गए। आज हम उस मुकाम पे हैं जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि मीराबाई के पद कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, क्योंकि आमजन भी मीरा के नाम से पद बना करके और जोड़ते चले गए और मीरा के नाम से बहुत से पद एकत्र हो गए हैं। आकाशवाणी से लेकर झोपड़ियों में जिसके भजन गूंजते हैं, ऐसी मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही मीरा की माता का देहांत हो जाने का कारण इनका पालन जो है इनके दादा राव दूदा जी के पास हुआ। अपने पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। दादा की भगवत भक्ति का मीरा के बाल हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा था और वह बचपन से ही प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई थी। श्री कृष्ण के साथ यह बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के जो राणा हैं सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। वह इस वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक नहीं कर सकी। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उसे वैधव्य ने आ घेरा। अब तो वह कृष्ण के प्रेम में और भी अधिक रंग गई। भक्ति ही उसके जीवन का सबल बन गई। कृष्ण को अपने पति के रूप में ग्रहण कर लिया। उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया। समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत करना प्रारंभ कर दिया था। इससे उसे अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। साहसी मीरा और प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को सहर्ष स्वीकार किया है। विष के प्याले को वह चरणामृत समझकर पी गई। जब विष ही उस पर कुछ असर न कर सका तो पिटारे में रखा गया विषधर शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया तथा वह फूलों के सैया बन गया। मीरा ने नरसिंह रोमायरो, गीत गोविंद की टीका, मीरा का मलार, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीरानी और मीरा के पद आदि 7 रचनाएं लिखी हैं। भक्तिकालीन काव्य हिंदी साहित्य के अनुपम धरोहर है, जिसमें सगुण और निर्गुण काव्य के रचनाकारों ने विपुल काव्य साहित्य से हिंदी भाषा को संपन्न किया। सगुण काव्य की 2 प्रमुख धाराएं राम काव्य और कृष्ण काव्य के रूप में प्रख्यात हुई हैं। मीराबाई का काव्य संसार कृष्ण के प्रियसी प्रियतम भावों से सरोवर, श्रृंगार रस की विरह वेदना और अनंत मिलन की चाह के साथ माधुर्य रस की त्रिवेणी से आप्लावित जनमानस के हृदय को भक्ति भाव से ओतप्रोत करता है। मीरा संगीत की सकुशल मर्मज्ञ थी। इसी कारण उनके भजन संगीत की दृष्टि से विभिन्न राग रागनियों पर आधारित शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के मनों पर भी अमिट छाप अंकित करते हैं। मीराबाई राजस्थान का गौरव मानी जाती है, तो उनकी काव्य भाषा व राजस्थानी भाषा का विपुल प्रभाव स्वाभाविक ही है। उनका काव्य राजस्थानी लहजे का पुटली ब्रजभाषा में रचा गया है, जिसमें माधुर्य और भक्ति की अनंत पावनता के साथ प्रेम की गहन पीड़ा, विरह की आंतरिक अनुभूति और आध्यात्मिक उदात्तता हिंदी साहित्य की अप्रतिम धाती मानी जाती है।
लोकलाज को त्याग कृष्ण भक्ति में रंगी पगी मीरा उस राजस्थान की पावन धरती की देन है जहां वीरता की शौर्य गाथाएं आन बान पर जौहर करती वीरांगनाओं की कथाओं के साथ भक्ति का अनंत सागर संतों की अमृतमय वाणी में प्रभावित होता है। उनके पदों में सीधी हृदयग्राही भाषा, मार्मिक विरह अभिव्यक्ति, अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग भाव सौंदर्य में चमत्कार पैदा करता है। भक्ति भावना की तरह मीराबाई को संगीत का गहरा ज्ञान था, क्योंकि संगीत की शिक्षा उन्होंने बचपन में ही ग्रहण की थी। इसी कारण उनका काव्य विभिन्न राग रागनियों पर आधारित है। अतः शास्त्रीय संगीत में संगीतकारों द्वारा मीरा के पदों को आज भी विपुल ख्याति प्राप्त होती है। पदावली संकलन में कवयित्री ने माधुर्य भाव के साथ कृष्ण के प्रियतम के रूप में व्यक्त अपनी आंतरिक भावनाओं को विभिन्न गीतों के माध्यम से व्यक्त किया है। कृष्ण प्रेम की अथक एवं अनन्य साधिका मीराबाई की भक्ति का सर्वोच्च उत्कर्ष कृष्ण को अर्पण भाव ही है, जो निरंतर एक वियोगी विरही की अंतरपीड़ा का आनंद लेते हुए कभी कभार संयोग श्रृंगार से भी आनंदित होता है। इस काव्य में मर्म स्पर्शी भावों के साथ विरह की तीव्र अभिव्यंजना हुई है। कहीं कहीं पर किन्हीं गीतों में निर्गुण भक्ति काव्य के भी दर्शन देखने को मिलते हैं। मीरा के पद हैं। मीरा के पद पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तत्कालीन जो परिस्थितियां थी मीरा के जीवन की, वो विषम थी। राणा भोजराज का देहांत हो चुका था, मीरा विधवा हो गई थी। कोई ऐसा आरोप लगाया जाता है कि अकबर से यहां पर ये मुखबिरी करती थी। कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें मीरा को संबोधित किया गया था। उस पत्र को लेकर के जो मीरा के देवर हैं उन्होंने बहुत हंगामा किया और देशद्रोही करार देते हुए इनको सरेआम सरे दरबार में जहर का प्याला पिलाकर मृत्युदंड का ऐलान किया गया। मीरा ने सहर्ष ये जहर का प्याला पी लिया, लेकिन आश्चर्य हुआ सबको जब ये जहर कोई असर नहीं कर सका। लेकिन फिर भी यातनाओं का दौर नहीं रुका। फूलों की टोकरी में सांप छोड़े गए। रात को गांठ बांध करके मीरा और उसकी जो सहेली है उसको तालाब में फेंका गया, लेकिन मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा और मीरा जीवित निकल आई। ऐसे कई प्रसंग हैं जो किंवदंतियों के माध्यम से हमारे तक पहुंचे हैं। तो मीरा का जीवन जो है सरल नहीं था। उस जमाने में राजपूत रानी होकर के साधु संतों के साथ में नाचना, भाव विभोर होकर उनके साथ बैठना उठना, ये तत्कालीन समाज को कतई बर्दाश्त नहीं था। इस कारण से समाज में बदनामी, कुल में बदनामी, स्त्रियों में बदनामी, ये सब कुछ झेल करके मीरा बनी है। देखिए इनके पद। आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर विच आन अड़ी, कब की ठाडी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बन राखूं जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी। मीरा कहती है कि आली यानी सखी मेरे नैना बाण पड़ी, मेरे आंखों में आदत सी पड़ गई है कृष्ण को देखने की। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, जो मधुरता की मूर्ति है कृष्ण की, वो मेरे चित्त में चढ़ गई है, मन में बस गई है। और उर विच आन अड़ी, उर हृदय बीच में, आन आकर के अड़ी अड़ गई है, यानी हृदय के बीचों बीच आकर के अड़ गई है, धस गई है, अब ये निकलती नहीं है। कब की ठाडी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी, मैं कृष्ण का इंतजार कर रही हूं। कब की ठाडी, कब की खड़ी, ठाडी खड़ी, पंत निहारूं रास्ता देख रही हूं, अपने भवन खड़ी, अपने महलों में खड़ी होकर के। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, इन प्राणों को बिना प्रियतम कृष्ण के कैसे मैं संभाल कर रखूं। जीवन मूर जड़ी, क्योंकि कृष्ण ही संजीवनी बूटी है, जीवन दाई बूटी है। जीवन मूर संजीवनी बूटी, जड़ी बूटी।
मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। मीरा कहती है कि हे प्रभु कृष्ण, मैं तो तुम्हारे हाथों बिक गई हूँ, यानी मेरा अपना कुछ नहीं है, मैंने सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया है और लोग मुझे बिगड़ेल कहते हैं, लोग मुझे बुरी बताते हैं। इस तरह से ये पद आपकी व्याख्या के लिए है। दूसरा पद देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। किसी भी तरह की लोक लाज को त्याग करके, लोक मर्यादाओं को त्याग करके मीरा पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रही हैं कृष्ण के सामने। मैं तो मेरे नारायण सूं आप ही हो गई साची। मैं तो मेरे जो नारायण हैं, कृष्ण हैं, उनसे सच्ची प्रेम भावना स्थापित हो गई है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग तो कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, और न्यात और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो ये कहते हैं ये कुल की नासी है, कुल नासी है, कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। ये वही है जो देवर जी ने विष का प्याला मृत्युदंड के स्वरूप भेजा था और मीरा उसको हंसते हुए पी गई थी। तो विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब यहाँ निर्गुण का भाव भी आता है कि मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर गिरी पर्वत को धारण करने वाले, नागर चतुर जिसको कहते हैं, संपूर्ण भावों में दक्ष। सहज मिले अविनाशी, जो अविनाशी भी हैं, मूर्त भी हैं। कौन? ब्रह्म मुझे सहज ही मिल गए हैं, आत्मसमर्पण भाव से ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। या ब्रज में कुछ देखो री टोना, ले लकुटी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। दधी को नाम बिसर गयो प्यारी, ले लेहुरे कोई श्याम सलोना। वृंदावन की कुंज गलिन में नेह लगा गयो मनमोहना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघर रसलोना। मीरा कहती है इस ब्रज में कुछ टोना सा दिखाई देता है, जादू टोना जिसको कहते हैं, कुछ टोना सा दिखाई देता है, क्योंकि सिर पे लेकर के जब गुजरी जो है दही की मटकी लेकर के चलती है, आगे नंद बाबा जी के जो छोना यानी बच्चे लाडले श्री कृष्ण मिल जाते हैं, तो वह अपना दही बेचना तो भूल जाती है, क्योंकि बोल तो ऐसा रही है दही ले लो जी, दही ले लो जी। लेकिन कृष्ण को देखते ही वह अपनी जो उच्चारण की जो बोली है वो भूल जाती है और उसके मुंह से निकलने लग जाता है, ले लेहुरी कोई श्याम सलोना, कोई श्याम सलोना ले लो रे, कोई श्याम सलोना ले लो रे। ऐसा टोना ब्रज में देखा जा रहा है। वृंदावन की कुंज गलिन में नेह लगा गयो मनमोहना। वृंदावन की जो कुंज गलियां है उसमें प्रेम छोड़ के चला गया कौन? मनमोहना, मन को मोहने वाले कृष्ण। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघर रसलोना। मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, आप मेरे प्यारे हो, प्रिय हो, सुंदर श्याम सुघर यानी अच्छी तरह घड़ा हुआ सुंदर, रसलोना रस में डूबा हुआ कौन? कृष्ण, वो मेरे हैं। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाऊं परूं मैं चेरी तेरी हो। प्रेम भक्ति को पेंडो ही न्यारो, हमको गेल बता जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा। जड़ बड़ भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। यहाँ पे भी जो है जो नाथपंथियों का प्रभाव है, निर्गुण पंथियों का प्रभाव है। तो मीरा कहती है कृष्ण से कि कृष्ण जो है विमुख होकर के जा रहे हैं, तो जोगी मत जा मत जा मत जा, कि हे जोगी, हे योगी कृष्ण, मेरे से दूर मत हो, मेरे से दूर मत हो। मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, तुम मुझसे दूर मत हो। प्रेम भक्ति को पेंडो ही न्यारो। प्रेम भक्ति का जो बंधन है, पेंडो बंधन है, वह अलग है, न्यारो अलग है। हमको गेल बता जा, क्योंकि एक बार जो लग गया, ये प्रेम भक्ति एक बार जो उत्पन्न हो गई, मन में बस गई, वो समाप्त नहीं होती, वो जाती नहीं है। तो हमको रास्ता तो बता जा। एक बार प्रेम संग लगा लिया, लेकिन अब रास्ता तो बता जा। तू जा रहा है सन्यासी, लेकिन हमें रास्ता बता जा, हमें गेला बता जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं मैं, अगर और चंदन दोनों ही खुशबूदार होते हैं, इनकी चिता बनाऊंगी, तो अपने हाथ मुझे जला जा, भस्म की ढेरी कर जा मुझे। जल बड़ भई भस्म की ढेरी, अगर मैं
जल गई और भस्म बन गई, भस्म की राख की ढेरी बन गई, तो मैं तो इस इतने में ही अपने आप को धन्य समझूंगी कि मेरी जो राख है उसको अपने अंग लगा जा, क्योंकि जोगी राख मलते हैं। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। मीरा कहती है कि प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा, यानी जोत ज्योति, ज्योति कौन सी? ईश्वर की ज्योति। और यहाँ कौन सी? आत्मा की ज्योति, यानी चेतना में चेतना, ज्योत में ज्योत, और परम तत्व में परम तत्व मिला जा, क्योंकि मेरे में भी परम तत्व है और तुम में भी परम तत्व है, दोनों एक हो जाए तो ज्योत में ज्योत मिल जाएगी। इस तरह से मीरा अपने कृष्ण को जो है उलाहना देती है। हो जी हरि कित गे नेह लगाए मेरो मन हर लियो रस भरी टेर सुनाए, मेरे मन में ऐसी आवे मरूं जहर विष खाए, छाड़ गए विश्वासघात करी नेह करी नाव चढ़ाए, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे मधुपुरी रहे मधुपुरी छाए। तो हो जी हरि कित गए नेह लगाए, हे कृष्ण प्रेम लगा करके कहाँ चले गए, प्रेम उत्पन्न करके कहाँ चले गए, भक्ति उत्पन्न करके कहाँ चले गए। नेह लगाए मेरो मन हर लियो, पहले तो स्नेह जगा करके मेरा मन का हरण कर लिया। रस भरी टेर सुनाए, कैसे? बांसुरी से मधुर धुन सुना करके, रस भरी टेर बांसुरी की धुन सुना करके पहले तो मेरा मन हर लिया। मेरे मन में ऐसी आवे, और अब हम मुझसे दूर चले गए तो मेरे मन में कैसी आ रही है? मैं मर जाऊं जहर विष खाए, जहर खा करके विष खा करके मैं मर जाऊं। छाड़ गए विश्वासघात करी नेह की नाव चढ़ाए, नेह की नाव में चढ़ा करके और विश्वासघात करके छोड़ गए हैं मुझे तुम। हे प्रभु गिरधर नागर, ऐसे कब मुझसे मिलोगे? रहे मधुपुरी छाए, अब जाकर के जो तुम मथुरा में छाए हुए हो, प्रसिद्ध हो गए हो, मुझे कब मिलोगे हे प्रभु? मुझे कब दर्शन दोगे? ये मीरा कहती है। जोगिया से प्रीत किया दुख होय, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मित न कोई, जैसी सूरत या जगमाही फेर न देखी सोई, रात दिवस कल नहीं परत है तुम मिलिया बिन मोय, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे मिलिया आनंद होय। जोगियों से जो निर्मोही होते हैं, जिनका किसी से मोह नहीं होता, उनसे प्रेम करने से दुख होता है। कृष्ण भी ऐसे ही हैं। पहले तो उन्होंने प्रेम किया, फिर निर्मोही होकर के मथुरा चले गए। प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, प्रेम करने से किसी को भी सुख प्राप्त नहीं होता है, और जोगी किसी का मित्र नहीं हो सकता। जैसी सूरत या जगमाही, कृष्ण जैसी सूरत इस संसार में फेर न देखी सोई, दोबारा देखने को नहीं मिलती है। रात दिवस कल नहीं परत है, ऐसी सूरत को देखे बिना रात दिन चैन नहीं पड़ता, शांति नहीं मिलती। तुम मिलिया बिन मोय, तुम्हारे मिलने के बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है। मीरा के प्रभु कब्रू मिलोगे मिलिया आनंद होई। मीरा कहती है कि प्रभु कब मिलोगे? मिलने से ही जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। हेरी मैं तो दर्द दीवानी होई, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई। कि मीरा कहती है कि मैं तो दर्द की दीवानी हो गई हूँ, अब तो विरह भावना मेरे अंदर बस गई है। ये विरह की भावना जो दर्द उत्पन्न करती है, यही मेरे दवा का काम करती है। मेरा दर्द कोई भी अनुमान नहीं कर सकता, मेरी कठिनाई का कोई भी जो अनुमान नहीं लगा सकता। घायल की गति घायल जाने, या तो घायल की गति घायल आदमी जानता है, या कि जिन लाई हो, या फिर जो एक बार भोग चुका हो उसको इस दर्द का अनुभव हो सकता है। जौहर की गति जौहर जाने की जिन जौहर होई, जिसने कभी जौहर किया हो वही जौहर होने का दर्द अनुभूत कर सकता है। सूली ऊपर सेज हमारी सोना किस विध होई। अब तो जीवन में ऐसी अवस्था हो गई है कि जैसे सूली के ऊपर सेज बिछी हुई है, लेकिन उस पर किस प्रकार से जाकर के चढ़ करके सोया जाए, बहुत कठिन रास्ता है प्रभु। जीवन बहुत कठिन हो गया है। गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना हो। और गगन मंडल पे सुनने में किसकी सेज है? प्रिय की, कृष्ण की। कैसे मिलना हो? मैं धरती पे रह रही हूँ, मेरे कृष्ण जो है सुनने में है, किस प्रकार से मिलना हो। दर्द की मारी वन वन फी डोलूं, मैं दर्द की मारी वन वन डोल रही हूँ, वैद्य मिला नहीं कोई। इस दर्द की दवा देने वाला वैद्य कोई नहीं मिला। और मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की पीड़ा तो तभी मिटेगी जब वैद्य सांवलिया होय। जब कौन होय? वैद्य। जब उपचार करने वाला वैद्य कौन हो? सांवरिया अर्थात कृष्ण हो,
और कृष्ण का ही जो है दवा लगेगी। तो जब तक कृष्ण नहीं मिलते मेरे दर्द का कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आपने मीरा के पद देखे, इनका भावार्थ देखा, व्याख्या स्थल देखी, उनका जीवन देखा, रचनाएं देखी, उनके बारे की किंवदंतियां मैंने आपको बताई हैं। आप इसी तरह पढ़ते रहिए। आप बाद में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।